ध्यान दीजिए। तो जब इब्राहिम ने उम्मत का ख्याल रखा तो मेरे नबी ने फरमाया अपनी उम्मत से कि उनके उस सलाम का, उस याद करने का, उस एहसान का बदला ये है कि पांचों टाइम नमाज में अब इब्राहिम पर भी सलाम भेजा जाए। हज़रात मोहतरम, तो जो इस उम्मत से प्यार करे, मेरे तो मेरे नबी ने उनसे भी प्यार किया, मोहब्बत किया कि उन्होंने एक बार कहा था, ए मोहम्मद आप अपनी उम्मत को मेरा सलाम कह दीजिएगा। और मेरे नबी ने क़यामत तक के लिए उम्मत को ये सबक दे दिया है, नमाज भी पढ़ो और इब्राहिम के एहसान का शुक्रिया भी अदा करते रहो। हज़रात मोहतरम, थोड़ी देर के लिए मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं। नमाज अगर कोई आदमी हाट गया, असर की नमाज का टाइम वही हो गया, वही नमाज पढ़ ले तो नमाज होगी कि नहीं? जल्दी बोलो। नमाज होगी कि नहीं? बोलिए। ये इस शरीयत पर आप नहीं समझे, खुलकर बताऊं, मुसलमानों पर अल्लाह का करम है कि जहां चाहो नमाज पढ़ो। वरना पहले जमाने में जो इबादत की जगह थी वहीं जाके करना होगा, घर में करने से कबूल नहीं। ये मेरे नबी के सदक़े में अल्लाह ने पूरी रूए जमीन को सजदा करने के काबिल बना दिया है। अल्लाह का बंदा जहां सजदा करे अल्लाह कबूल फरमाने वाला। तकरीर समझ में आ रही है आप लोगों को? एक बात और भैया, इधर तवज्जो दीजिए, सामने, हेलो, सामने इस तरह मत कीजिए। हाँ हाँ हाँ, एक बात और कि जब नमाज हर जगह हो जाती है तो फिर लाखों का खर्चा करके मस्जिद बनाने की जरूरत क्या है? नमाज तो आप अपने घर में भी पढ़ सकते, दुकान में भी पढ़ सकते, हाट में भी पढ़ सकते, घाट में भी पढ़ सकते, फिर मस्जिदें बनाने की जरूरत जबकि बुखारी शरीफ की हदीस मौजूद है, मेरे नबी फरमाते जुइलत लियल अर्द मस्जिदा, कि अल्लाह ने मेरे लिए और मेरी उम्मत के लिए पूरी रूए जमीन को सजदा करने के काबिल बना दिया। दोस्तों तवज्जो दो, नमाज तो हो जाएगी जहां पढ़ेंगे, लेकिन सवाब में फर्क पड़ जाएगा। सवाब में फर्क, मिसाल के तौर पर आपके पास एक तो गोरू है, आप बेचेंगे, अगर बस्ती में बेचते हैं तो 20,000, इस्लामपुर ले जाएंगे तो 25,000, खगड़ा मेला ले जाएंगे तो सीधे 50,000। तो आदमी घर में बेचेगा 20,000 में कि किसी ने ले जाकर 50,000 में बेचेगा? यानी जहां मुनाफा ज्यादा आदमी वही काम करता है। तो अब आप हदीस सुनिए, तब आपको पता चलेगा कि मस्जिद में पढ़ना बेहतर है कि घर में। अगर घर में कोई आदमी 1 रकात नमाज पढ़े तो 1 रकात का सवाब मिलेगा। अगर मस्जिद में पढ़े, छोटी मस्जिद जिसको हम लोग वक्तिया मस्जिद कहते हैं,
तो वहां एक रकात पढ़ने से 25 रकात का सवाब मिलेगा। और अगर गांव के जामे मस्जिद जहाँ जुमा भी होता है वहां जाके जमात से पढ़े तो एक रकात पढ़ने से 500 रकात का सवाब मिलेगा। और अगर वही नमाज कोई खुशनसीब फिलिस्तीन आज का झगड़ा चल रहा है बैतुल मुकद्दस में पढ़े तो एक रकात पढ़ने से 50,000 रकात का सवाब मिलेगा। और वही नमाज अगर कोई साहिब ईमान वाला काबे में मक्के में काबे में पढ़े तो एक रकात पढ़ने से 1,00,000 रकात का सवाब मिलेगा। शुक्रिया। अब एक मसला और रह गया है कि मक्का तो हो गया और मदीने का क्या हाल है। मस्जिद नबवी इटे এখন হাজী সাহেব সেনানি কই গোটে মজলিস তা একটা হাজী সেনানি ছেড়ে বাজে সুবহানাল্লাহ। लेकिन একটা গুরু যদি মরে যায় তো কিরা গুরু একটা খতম তো কানায় একজন হাজী সাহেব रहमत चलता खाना। तो आपकी दुआ से मैं भी एक बार नहीं दो बार गया। मस्जिद नबवी जिसके साइड में मेरे नबी का मजार गुंबद खजरा है। अच्छा माशाल्लाह हमारे शायर साहब भी रमजान शरीफ में गए तो उम्रा करेंगे तो उस मस्जिद में नमाज पढ़ने से और ये उलमा सुन ले कि मदीने की हर मस्जिद का ये मसला नहीं है सिर्फ मस्जिद नबवी का उसमें अगर कोई एक रकात पढ़े तो कितना सवाब। इसको मैंने लास्ट में इसलिए रखा कि इसमें थोड़ी तफसील है। तफसील क्या है किसी हदीस में है कि एक रकात पढ़ने से 10,000 रकात का सवाब। किसी हदीस में है कि एक रकात पढ़ने से 50,000 रकात का सवाब। लेकिन हमारे उलमा जानते हैं रकात सवाब 2 लाख रकात का। कितने रकात का 2 लाख रवायत 2 लाख रकात का सवाब। इसलिए कि हदीस पाक में है कि जब मेरे नबी के साथ सहाबा मक्के से मदीना गए दो गुना था कर तो काबे में एक रकात पढ़ने से 1,00,000 उसका 2 गुना 2 लाख होता है। इसलिए नबी के आशिक कहते हैं या तुम्हें पढ़ेंगे तो अलग अलग सवाब। एक बात तो ये दूसरी बात बहुत संजीदगी के साथ सुनी कि हमको आपको तो मरना नहीं है ना कभी मरेंगे क्या बोलिए ना भाई हमको बाबू हुजूर के साथ जलसों में बोलना है तो ज्यादा और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। एक बात ये कि मर जाएंगे हम जो रोजा रखा 35-40 रखे नमाज को अच्छा मुनी साहब कहें ना कहें अब कीजो छे फन्नर बेटे नमाज पढ़ के मेरी माँ बहनों सुन लो आज तो सोने के लिए पहले तो पानी ला बिछा खसला वाला खत्म दागली वाला खत्म गद्दा वाला खत्म चौकी खत्म पलंग वाला खत्म। अब कोई बुढ़ाड़ी যদি বেটা বিলাছে কত সন্ধি ইলা পলং মিলে চলছে নি আলা বক্স পলং দেন তাকে বেশি ঠান্ডা হবে ধামা উঠে ঢুকে মারো है ना। ये बेशरम बेहया मुसलमान मांग मांग के दान लिया और 3 महीना हो नहीं अब बेटा बोला और उल्टे नहीं देखा तो फकीर बेटा फकीर मांग लो थी और मौज उड़ा चतुर बेटा बहू तो मांगने का गुनाह किया ही क्यों।
আর কি করবে দশম দি আলা বলে ফ্রিজ দেওয়া হচ্ছে একটা ফ্রিজ লা দে দেন তাকে যেদিন গরম খুব হবে তখন আমও ফ্রিজটা ঢুকে বড় বড় মারো तो ये पलंग चौकी गद्दा लेकिन कब्र के अंदर वो गद्दा बिछाया जाएगा पलंग बिछाया जाएगा बॉक्स पलंग और स्टील का पलंग ये मेरी माँ बहन गौर करो सिर्फ माटी कोई प्लास्टिक नहीं कोई चादर नहीं इस पूरी कायनात में किसी की कब्र में कोई चादर कंबल दरी गद्दा ऐसा बिछाया नहीं गया सिर्फ और सिर्फ हमारे नबी की कब्र अनवर में एक लाल रंग का कंबल बिछाया गया था बाज़े रवायती में आया उस कब्र में न बिस्तर न बिछना न चिराग न मोमबत्ती न अगरबत्ती अंदर न लालटेन न बल्ब अंधेरा ऊपर से मनो मिट्टी वहां क्या होगा 10 मिनट के लिए रात में लाइन चली जाती तो घर में अंधेरा छा जाता मेरी माँ बहनों मेरे भाइयों खबर में क्या होगा मेरे नबी ने 1400 साल पहले इलाज बता दिया है मिशकात शरीफ जिल्द अव्वल की हदीस है आका करीम फरमाते अस्सलातु नूर नमाज नूर है नमाज रोशनी है नमाज लाइट है मेरे नबी फरमाते हैं ऐ मेरी उम्मत के लोगों तुम जमीन पर नमाज पढ़ो कब्र में यही नमाज रोशनी बन जाएगी कब्र में यही नमाज रोशनी बन जाए तो खैर मरना सबको है एक दिन आएगा पूरी कायनात खत्म कोई नहीं रहेगा कोई नहीं उस वक्त अल्लाह फरमाएगा ऐ बादशाह बनने वालों जमीन मकान बगान का मालिक बनने वालों लेमनिल मुल्क अलियौम आज किसकी बादशाहत है आज कौन बादशाह है तो कोई होगा तब ना जवाब देगा अल्लाह के सिवा सब खत्म कुरान का 27वां पारा सूरह रहमान अल्लाह फरमाता कुल्लु मन अलैहा फान जो भी है सब खत्म तो अल्लाह कहेगा आज किसकी बादशाहत है कोई होगा नहीं तो खुद ही अल्लाह फरमाएगा लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार आज की बादशाह सिर्फ उस अल्लाह के लिए जो एकता है अकेला है और क़हार और जब्बार है ना अगर आपकी इजाजत हो तो एक हदीस सुना दो सुभान अल्लाह और जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोल दीजिए या रसूल अल्लाह मेरी मां बहनों आप भी सुनो बेनमाजी जो बिल्कुल बेनमाजी एक साइड में उसको रखिए जो नमाजी है परहेजगार है मुत्तकी है उसको एक साइड में रखिए तो कुरान हदीस की रोशनी में मैं अर्ज करूं कि जो मोमिन है और मुत्तकी परहेजगार वो जन्नत और जो मोमिन तो है मगर गुनहगार यानी मुसलमान है मगर बेनमाजी मुसलमान है दूसरे की जमीन बेईमानी करके रखा हुआ है मुसलमान है इस्लामपुर जाता लॉटरी का टिकट लेता मुसलमान है दूसरे से रुपया कर्जा लिया उधार लिया मुसलमान है बड़ा भाई छोटे भाई की जमीन अपने लिए नाम कर दिया है छोटा भाई गुजवा था उसको देता ही नहीं तो ऐसे गुनहगारों का क्या होगा तो
तो मसला ये है कि जो नमाजी मुत्तकी परहेजगार हैं वो जन्नत में, जो गुनहगार हैं अगर अल्लाह चाहेगा तो किसी किसी को अपने फजल से जन्नत भेज देगा, और अल्लाह चाहेगा तो उसको कुछ दिनों के लिए जहन्नम में डालेगा। कुछ दिनों के लिए जहन्नम में। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। जन्नत में जाने की तमन्ना सबको है, लेकिन सिर्फ तमन्ना करने से कोई चीज हासिल नहीं होती है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? हम बैठे बैठे तमन्ना करेंगे या अल्लाह हमको जो है डॉक्टर बना दो, तो 3 साल तक बैठे बैठे दुआ मांगने से डॉक्टर हो जाएंगे? डॉक्टरी की किताब पढ़ना पड़ेगा, कोर्स करना पड़ेगा, पहले शुरू में इंजेक्शन मारना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब ना होगा। तो मुसलमान हमको जन्नत दे दे बस, रोजा नहीं, नमाज नहीं, सब बुलबुल बंगाल खारे हैं, सब कहते थे बोले एक पीर साहब आए 15 मिनट उसका चेला आगे बढ़ो पीछे हटो आगे बढ़ो, पीर साहब आ रहे। तो किसी ने पूछा आपके पीर साहब नमाज पढ़ते हैं? बोले देखिए कोई गुरु का गोश्त से परहेज करता है और हमारा पीर साहब नमाज से परहेज करता है। बोले अच्छा वजू गुस्ल करता आपका पीर साहब? कि देखिए इससे झंझट नहीं, इसे जाड़े में कौन वजू गुस्ल करेगा, साल 6 महीने में कभी कभी कुल्ली करता है बस, वो भी साल 6 महीने में। तो जवाब देने वाले जवाब दिया कि तुम ठीक कहते हो कि तुम्हारा पीर एकदम पक्का पीर है, पक्का पहुंचा हुआ है, लेकिन ये भी सुन लो कि तुम्हारा पीर जहन्नम पहुंचा हुआ है और तुमको जहन्नम में ले जाके छोड़ेगा, रास्ते में नहीं छोड़ेगा। एक बात सुनिए, टाइम इतना नहीं है कि मैं तफसील से बयान करूं। जो काफिर मुशरिक है वो हमेशा जहन्नम में रहेगा, और जो मोमिन है मुसलमान है गुनहगार भी है, लेकिन उसके दिल में अगर तूरी के दाना बराबर भी ईमान है वो इंशाल्लाह एक न एक दिन जन्नत में जाएगा। लेकिन जन्नत जाने से पहले जहन्नम में उसकी पिटाई कुटाई ठुकाई होगी। और कैसी पिटाई कुटाई ठुकाई? अल्लाहु अकबर। ऊपर से नीचे तक जहन्नम में आग ही आग है। और कौन सी आग? चूल्हा वाली आग, साले माचिस सलाई नहीं, हदीस में है, उलमा बैठे कि इस दुनिया की आग से जहन्नम की आग का पावर 70 गुना ज्यादा है। मेरी माँ बहनों, तरकारी रांधते रांधते हैं गरम सुलबान एक खुद ने पूरे भागे भागे तो जहन्नम में क्या होगा? ऊपर से नीचे तक आगिन ही आगिन है। जहन्नम का सबसे हल्का अजाब ये है कि जहन्नम में उसी जहन्नम की आग का जूता पहनाया जाएगा। आग का जूता बूट पहनना ही पड़ेगा, ये सबसे हल्का अजाब। जूता तो पैर में होगा, लेकिन उसकी गर्मी से माथा में जो मगज तो है, मगज तो ये पिघल पिघल कर आंखों की तरफ से, कानों के सुराख से, नाक से बह बह करके निकलेगा। ये सबसे हल्का अजाब। इसके बाद जो भी होगा उससे ज्यादा। और जहन्नमियों की इतनी प्यास लगेगी, ये पूरी आग ही आगे, तो प्यास लगेगी कि नहीं? तो जो फरिश्ते ड्यूटी में होंगे, जहन्नमी लोग उन फरिश्तों से कहेंगे ए फरिश्तों को थोड़ा पानी पिलाओ। तो क्या वहां पर ये बोतल वाला पानी मिलेगा? बिस्लेरी और तिस्लेरी, कोको कोला, माजा, ड्यू, मिरिंदा, पेप्सी, नींबू पानी, गन्ने का जूस नहीं। जलने के बाद बदन से जो खून पीप निकलेगा वही एक गड्ढा में, चुकवा में, तालाब में जमा होगा, कहा जाएगा वही सब चीज। उसको पिएगा आदमी कोई?
बोलिए पिएगा कोई? लेकिन मजबूरन इतनी प्यास लगेगी कि उसी को पीने के लिए जाएगा। मुंह में देगा तो उसको ऐसा लगेगा कि हमने पानी नहीं पिया है, गरम गरम आग का अंगारा मुंह में रख लिया। कहेंगे फरिश्तों ये पानी हमको नहीं पीना, नहीं पीना है तो फिर चलो जहन्नम में। तो यहां से वहां, वहां से यहां चक्कर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? और शायद साहब काबे के चारों तरफ चक्कर लगाने का नाम क्या है? तवाफ। तो गोया जहन्नमी जहन्नम का और उस पीप खून पानी का चक्कर लगाएंगे, गोया तवाफ करेंगे। ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, कुरान पाक 27वां पारा सूरह रहमान अल्लाह फरमाता है आज ही जहन्नमुल्लती युकज़्ज़िबु बिहल मुजरिमून यतूफूना बैनहा व बैन हमीमिन आन फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। कि ये वही जहन्नम है जिसका दुनिया में मुजरिम इनकार करते थे, आज उस जहन्नम का और खून पीप वाले पानी का तवाफ कर रहे हैं, चक्कर लगा। ये हुआ जहन्नमियों का हाल। और जिसको जन्नत मिल जाए किस्मत से, उसका क्या हाल होगा? उसको पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो कहते हैं उनको मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए कि लोटा में प्याला का बच्चा प्याली में, जैसे आजकल दुकानों में देखिए छोटा छोटा कप दिया। एक बात सुन लीजिए कि हम 1400 साल बाद दुनिया में आए। बड़े खुशनसीब हैं वो लोग जो नबी के जमाने में पैदा हुए, जिन्होंने नबी को देखा। लेकिन ये हमारी भी खुशनसीबी है कि नबी को नहीं देखते हैं तो कम से कम नबी की औलाद को देख रहे हैं। और मैं एक जुमला बोलता हूं कि दुनिया में हम औलादे नबी को देखते हैं, कब्र में नबी को देखेंगे और जन्नत में जाकर खुद अल्लाह ताला को देखेंगे। हर जन्नती जन्नत में अल्लाह का दीदार करेगा, है ना? सुभान अल्लाह बोलिए, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कह दीजिए या रसूल अल्लाह। तो मैं जो बता रहा था शॉर्ट में आता, तो मरने के बाद सब खत्म, फिर उठाया जाएगा मैदान महशर में इंसानों को। किसी की बिल्डिंग, लाल किला, ताजमहल, ये सब खत्म, लेकिन जितनी मस्जिदें हैं ये दोबारा फिर उठाई जाएंगी, कयामत के मैदान में ले जाकर पहुंचा दिया जाएगा। ये मस्जिद ऐसे हिलती डोलती रहेगी, रब की तरफ से ऐलान होगा, ए मस्जिदों हिलते डोलते क्यों हो, चुपचाप क्यों नहीं बैठते? ये मस्जिदें उस वक्त बोलेंगी, ए अल्लाह उस वक्त तक हम लोग चुप नहीं बैठेंगे जब तक के तू उन लोगों की मगफिरत बख्शिश करके जन्नत ना भेज दे जिन लोगों ने दुनिया में हमें आबाद किया। सुभान अल्लाह बोल दीजिए, सुभान अल्लाह बोलिए, और जोर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। हज़रात इनाम क्या है? ये जमीन है ना, जमीन अगर आप यहाँ पर घर बनाने के लिए खाद कूद कर पिलर गाड़ेंगे तो आपका घर यहाँ बनेगा कि ग्वालपोखर थाना के पास बनेगा? चूंकि आपने मटेरियल यहाँ डाला है, पिलर यहाँ खड़ा किया है, तो आपका घर यहाँ बनेगा। लेकिन मस्जिद बनाने की फजीलत क्या है? हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा जो उम्मती खुदा की रजा के लिए मस्जिद बनाए, अल्लाह उसके लिए दुनिया में नहीं जन्नत में जन्नती महल तैयार करवा देगा।